9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने कि देश को शर्मसार कर दिया था और जिसको लेकर प्रोटेस्ट अभी तक शांत नहीं हुए हैं। और वहीं इस इंसिडेंट के एक महीने के बाद 9 सितंबर को हुई हियरिंग में हमें काफी ऐसी बातें सुनने को मिली है जिसने एक डाउट सीबीआई से उठाकर अब वापस से कलकत्ता पुलिस पर डाल दिया है। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि सीबीआई पर डाउट इसलिए क्रिएट हो रहा था क्योंकि उन्होंने अभी तक इस मामले में सिर्फ संजय रॉय को अरेस्ट किया है और सूत्रों से सुनने मिल रहा है कि इस मामले में उन्हें जो भी एविडेंस मिले हैं वे सब संजय रॉय की तरफ ही उंगली उठा रहे हैं। तो शायद इस मामले में गैंग रेप का सवाल नहीं उठता है। अब ये न्यूज़ सीबीआई कब खुद से कंफर्म करेगी वक्त बताएगा, पर हियरिंग ने एक ड्रास्टिक मोड़ ले लिया जब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा इस बार भी वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और कलकत्ता पुलिस द्वारा दिए गए रिपोर्ट से खुश नहीं दिखे और उन्हें कुछ न कुछ मैनिपुलेशन ऑब्जर्व हुई है। जस्टिस जेबी पर्दीवाला ने हियरिंग के दौरान कह भी दिया था कि इस मामले में कुछ फिशी साउंड कर रहा है क्योंकि स्टेट पुलिस अभी भी कई मेजर सवाल के जवाब नहीं दे पा रही है और वो भी एफआईआर के डिले को लेकर। इस हियरिंग में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वापस से यही बात उठाई कि भला एफआईआर फाइल करने में ही 14 घंटे का डिले कैसे हुआ है और इसके जवाब में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बस यही कहा है कि उनके द्वारा सबमिटेड रिपोर्ट में इन सारे सवालों के जवाब है। मामला और काफी इंटेंस हो गया था जब एसजी तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल में सीआईएसएफ के अकोमोडेशन को लेकर बहसा-बहसी हो गई। आपको याद होगा कि लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सीआईएसएफ को आरजीकर में तैनात रहने के ऑर्डर्स दिए थे क्योंकि वहां पर मौजूद डॉक्टर्स ने सबमिट किया था कि एक डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन एक शॉकिंग इवेंट में सीआईएसएफ ने भी एक प्ली सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों पहले फाइल की थी, ये क्लेम करते हुए कि उन्हें ना ही वहां पर प्रॉपर अकोमोडेशन मिल रहे हैं या किसी भी तरह से वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रही है। ये सुनकर तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ काफी भड़क गए कि जब वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट खुद प्रोटेक्शन नहीं दे सकती तो वे उन्हें भी क्यों नहीं हेल्प कर रहे जो प्रोटेक्शन देने के लिए वहां मौजूद है। एसजी तुषार मेहता ने जब स्टेट किया कि देयर आर 3 लेडी कंपनीज ऑफ द सीआईएसएफ व्हिच आर नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट अकोमोडेशन टेक 1.5 आवर्स टू ट्रैवल, तो इस पे सीजेआई ने पूछ लिया कि आखिर वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने सीआईएसएफ ऑफिशियल्स को रहने की कहाँ जगह दी है। हालांकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने टोकते हुए कहा कि हमने सीआईएसएफ को बहुत जगह दी है और ग्राउंड लेवल पर रियलिटी कुछ अलग है उससे जो कि सुप्रीम कोर्ट में दिखाया जा रहा है। लेकिन सीजेआई ने सीनियर एडवोकेट सिब्बल को वापस से टोका और कहा अ टोटल ऑफ 3 कंपनीज ऑफ सीआईएसएफ हैव बीन डिप्लॉयड एट आरजीकर। मिस्टर सिब्बल फॉर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज इंडिकेटेड दैट द प्रोविजन फॉर हाउसिंग द पर्सनल हैज बीन मेड। इस पॉइंट पर जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट सिब्बल से पूछ लिया कि आखिर डॉक्टर्स को सेफ्टी देने के मामले में अब वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं, तो उसके जवाब में सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने वापस से कहा कि इसकी डिटेल भी उन्होंने अपने द्वारा फाइल स्टेटस रिपोर्ट में सबमिट की है। हालांकि हियरिंग का माहौल बिगड़ गया जब सीबीआई ने कहा भी कि उन्हें जांच में इतनी मुश्किलें इसलिए फेस करनी पड़ रही है क्योंकि कलकत्ता पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं की है। और ये हियरिंग में साबित भी हुआ जब सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने एक फिक्स्ड टाइमलाइन अभी तक केस को लेकर नहीं पेश हुई है, जहाँ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कुछ और कह रहे हैं और वहीं एसजी तुषार मेहता भी कुछ और। तो इन्हीं के बीच में सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी परेशान दिख रही है कि आखिर ये मसला अभी तक क्यों चल रहा है। मामले और बिगड़ गए जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के एक एविडेंस मांगने पर उन्हें वो एविडेंस नहीं मिला और न ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को या फिर एसजी तुषार मेहता को। असल में यहाँ हम बात कर रहे हैं उस चालान की जो कि पुलिस उन डॉक्टर्स को देती है जो कि बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं और इस चालान या ऑफिशियल लेटर के बिना पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। और इसी के बारे में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा व्हेन अ बॉडी इज डिस्पैच्ड डू यू हैव दैट चालान व्हेन इट इज डिस्पैच्ड फॉर पीएमआर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने सीजेआई के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आई कैन नॉट फाइंड द डॉक्यूमेंट इमीडिएटली। तब उस पे पलट जवाब देते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने रिपीट किया कि बिकॉज व्हेन द बॉडी इज डिस्पैच्ड आफ्टर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट ओनली द डॉक्टर्स डूइंग द इंक्वेस्ट वुड लुक एट इट। वेयर इज दैट फिल्ड आउट चालान फॉर द डेड बॉडी, लेट द सीबीआई गिव इट टू अस। और इस मामले में अपने भी हाथ खड़े करते हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि फाइल टू सीबीआई डज नॉट कंटेन बट इट अपीयर्स फ्रॉम द आर्गुमेंट ऑफ माई फ्रेंड दैट इट एग्जिस्ट्स। इस पर तो सीनियर एडवोकेट फिरोज ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी अपनी बात कहते हुए कहा कि बिना चालान के तो ऑटोप्सी हो ही नहीं सकती थी, तो भला फिर ये कैसे हुआ है। इस मामले में तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ थोड़े शॉक दिखे कि भला ये चालान है कहाँ एंड दैट हाउ वाज द पोस्टमार्टम कैरीड आउट इन द एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल रिक्वेस्ट। इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से कुछ समय की मांग की और स्टेट किया कि आई एम टोल्ड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट केम एंड फिल्ड इट हिमसेल्फ, देयर वाज नो सेपरेट फॉर्म। पर ये सुनकर भी सीजेआई काफी शॉक हो चुके थे और सवाल करते हुए पूछा हैज द पोस्टमार्टम रिपोर्ट बीन डन विदाउट द फिलिंग ऑफ द फॉर्म।
अब जब सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझ आ गया कि चालान इस केस में लापता सा लग रहा है तो वे काफी भड़क गए थे और जस्टिस JB पर्दीवाला ने भी डांटते हुए कह दिया कि लुक एट द PMR, द कांस्टेबल इज सपोज्ड टू कैरी दिस चालान, देयर इज नो रेफरेंस ऑफ द चालान यूज्ड, यू नीड टू एक्सप्लेन टुमारो इफ दिस डॉक्यूमेंट इज मिसिंग, यू विल हैव टू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंड। लेकिन जस्टिस JB पर्दीवाला को थोड़ा शांत करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वे इस मामले में एक एफिडेविट जरूर फाइल करेंगे। इस पॉइंट पर CJI DY चंद्रचूड़ ने स्टेट किया कि CBI will have to make a requisition for this। अब बात ऐसी है कि स्टेज पर भी आकर ये बात सामने आ रही है कि कलकत्ता पुलिस ने CBI को फुल फ्लेजेड डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं और ना ही ये बात भी अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं कि इस केस में इतना डिले क्यों हुआ है। टॉपिक को बदलते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हालांकि CJI DY चंद्रचूड़ का ध्यान डॉक्टर्स द्वारा हुए प्रोटेस्ट पर फोकस किया, जिसकी वजह से अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है, एंड स्टेटेड प्रोटेस्ट्स आर हैपनिंग ऑल ओवर द प्लेस विदाउट पुलिस परमिशन। What do we do? This is now turning into something else. 41 police members affects. One permanently lost his eye. Police is being denied treatment. और इसी हियरिंग में सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी ने भी सुप्रीम कोर्ट बेंच से रिक्वेस्ट किया है for a status report on the safety of whistleblowers in the संदीप घोष financial irregularities case, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये दोनों केसेस सिमिलर है और ये बात कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कही थी। इस मामले में एक दूसरे काउंसिल ने भी CJI DY चंद्रचूड़ को बताया कि I have names of the miscreants who came, who tampered with the evidence। लेकिन इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने स्टेट किया कि CBI itself has not said that seal is broken। इस पॉइंट पर अब डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट गीता लुथरा ने स्टेट किया कि दिस इज completely washed up। यहाँ पर वे उस बात पर फोकस कर रही हैं जब इस कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने रेप केस के अगले दिन ही कॉलेज में रिनोवेशन का ऑर्डर दिया था और इल्जाम लग रहा है कि एविडेंस बर्बाद करने की कोशिश की गई थी। She stated, even if you do a luminal test, you cannot see if the accused went to wash. The entire tile of washroom was changed। एक और पॉइंट जो सीनियर एडवोकेट लूथरा ने पिन पॉइंट किया है वो ये है कि ऐसे ही किसी को भी कॉलेज के अंदर एंट्री कैसे मिल रही है, एंड स्टेटेड वन इज लेटिंग द पीपल गो इनसाइड द हॉस्पिटल विदाउट चेकिंग ID कार्ड्स। यहाँ पर CJI DY चंद्रचूड़ ने भी कहा कि CISF हैज टू एंश्योर एंड टाइटन अप मेजर्स हु कैन एक्सेस टू द इमरजेंसी वार्ड। Please ask the CISF company to ensure that all necessary safety and precautions are taken। अब देखते हैं कि 17 सितंबर को इस केस की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में क्या देखने मिल सकता है। Till then, keep following लॉ चक्रा।